एक्टिव पैसिव के टाइम पे हमने देखा कि सब्जेक्ट होता है नॉर्मल सेंटेंस में, उसके बाद उसकी अगर हेल्पिंग वर्ब है, कोई भी वर्ब्स हैं और ऑब्जेक्ट है तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट आगे ले आते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन लग जाएगी। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी और साथ में बाय इन टू के साथ हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। पर यहाँ पे अब एक क्वेश्चन आता है कि कुछ सेंटेंसेस है उनका पैसिव कैसे बने। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेके चलूं वर्क हार्ड, सिंपल और कुछ नहीं बोल रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसी तरह से सिट डाउन, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ सिट डाउन है। या प्लीज हेल्प मी, ऑब्जेक्ट तो आ गया यहाँ पर यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं है। तो इनके किस तरह से होंगे, आज मैं आपको अपने लेक्चर में ये सिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एके क्लासेस एंड माय नेम इज आकाश कोहली। तो आइए, आज का जो टॉपिक है दैट इज एक्टिव एंड पैसिव इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंसेस। क्यों बोलते हैं उसका पहले हम रीजन एक जानेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है। वो सेंटेंसेस जिसमें हम ऑर्डर दें, रिक्वेस्ट करें, सजेशन दें या अपनी एडवाइस दें, दैट इज कॉल्ड एज इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनकी एक खासियत है कि ये हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लेके चलूं, चाहे मैंने ऑर्डर देना है या कमांड करना है, रिक्वेस्ट करनी है, सजेशन देनी है या एडवाइस देनी है, तो किस तरह से सेंटेंस होते हैं। सबसे पहले देखिए, सेंटेंस है ऑर्डर और कमांड का। मैं अपनी तरफ से लेके चल रहा हूँ, शट द डोर, फिनिश दिस वर्क, ब्रिंग सम ग्लासेस ऑफ वाटर फॉर देम। अब यहां पर देखिए, मैंने शट, फिनिश, ब्रिंग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसने सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स के रूल थे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, वो सारे का सारा खत्म कर दिया। इसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही ये स्टार्ट होता है। रिक्वेस्ट वाले में सिर्फ आगे प्लीज लग जाता है क्योंकि वो पता लग जाता है कि रिक्वेस्ट है। अदरवाइज अगर मैं ओपन द डोर अकेला बोलूंगा तो दैट मीन्स शायद वो ऑर्डर भी हो सकता है। पर अगर मैं प्लीज लगा दूंगा उसके आगे तो वो एक रिक्वेस्ट बन जाती है। तो प्लीज ओपन द डोर, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी। तो इस तरह से ये बन गई उसकी रिक्वेस्ट। सुजेशन के तौर पे अगर मैं लेके चलूं तो सुजेशन में ये करता हूं, हेल्प द नीडी, लव योर कंट्री एंड कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। आपने देखा होगा जब आप कहीं पे भी सिटी में एंटर कर रहे हैं तो सबसे पहले एक बड़ा सा बोर्ड लगा होता है जहां पे लिखा होता है कीप योर सिटी क्लीन एंड ग्रीन। तो इस तरह से ये सजेशंस होती हैं। किसी को एडवाइस देनी है तो वो किस तरह से होती है, वर्क हार्ड, डू नॉट स्मोक, बी केयरफुल। तो ये जो सजेशन और एडवाइस है, एडवाइस ऑफ कोर्स हम पर्टिकुलर किसी इंसान को देते हैं, सजेशन सबके लिए होती है, राइट। तो ये इस तरह से बन सकती है। नेक्स्ट चलते हैं कि किस तरह से इनके पैसिव्स हम फिर बना सकते हैं। आइए, ऑर्डर और कमांड की स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। लेट के साथ आप सब्जेक्ट लगा सकते हैं, साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी। जिस तरह से ये एग्जांपल के तौर पे फिनिश दिस वर्क, तो ये है लेट दिस वर्क बी फिनिश्ड। इसके अलावा अगर हम दूसरा को फॉलो करना चाहते हैं तो वो है यू आर ऑर्डर्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हो रही है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। ऑर्डर्ड लग गया है, से मेरी थर्ड फॉर्म है। तो अब देखिए, गेट आउट ऑफ दिस रूम है लेट इट बी, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट ऑफ दिस रूम। अब अगर मैंने गेट आउट ऑफ दिस रूम को मैंने लेट से बनाना है तो पॉसिबिलिटी कम बन जाती है, बट फिनिश दिस वर्क को अगर मैंने ऑर्डर के हिसाब से बनाना है तो मैं बना सकता हूं यू आर ऑर्डर टू फिनिश दिस वर्क। तो इस तरह से ये बनता है ऑर्डर ऑन कमांड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आते हैं, रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर क्या कहती है। यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ आप लगाएंगे जो भी आपका सेंटेंस होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब वहां से सिर्फ प्लीज निकाल देंगे, प्लीज ओपन द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द डोर। तो इस तरह से ये बन जाता है रिक्वेस्ट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट चलेंगे, सुजेशन स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट के साथ शुड भी लगना चाहिए एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेल्प द नीडी शुड बी हेल्प। तो यहां पर अब ये सब्जेक्ट ये है द नीडी, तो ये मैं ले जाऊंगा आगे, द नीडी शुड बी, ये आ गया हेल्प। अब यहां पर कौन कर रहा है हेल्प, डजंट मैटर। इसी तरह से एडवाइस स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, यू आर एडवाइज टू या यू आर एडवाइज नॉट टू। अब किस तरह से, वर्क हार्ड, तो यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। अब ये तो नहीं कहूंगा ना डू नॉट स्मोक, यू आर एडवाइज टू स्मोक, ऑफ कोर्स ये आएगा यू आर एडवाइज नॉट टू स्मोक।
तो इस तरह से इसके जो पैसेज वो ये वे के साथ बनते हैं। ये जो रूल्स हैं अपनी कॉपी पे प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा और आप वीडियोस देखते रहिए मेरी, सो दैट मैं आपको और बेटर वे में ग्रामर को समझने में आपकी हेल्प कर पाऊं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।